हद की एंडिंग स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है कि जहां पर अब बहुत ही बुरी कंडीशन शानजे की होती है जब शेहराम और फिरोज को मिलती है तो इनकी हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दोनों परेशान हो जाते हैं। शानजे की इस हालत का आखिर कौन जिम्मेदार है इस बात का किसी को आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब इस बात का पता चलेगा कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि फिरोज की माँ ने किया है तो क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा। शेहराम अपनी बहन के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होने देना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो कुछ उसकी बहन के हो चुका है उसके लिए तो काबिल बर्दाश्त वो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी हो और कहता है कि जो कुछ भी मेरी बहन के साथ हुआ है और जिसने भी किया है, मैं एक बात बता दूं, एक बात याद रखना फिरोज़, अगर इसके पीछे आंटी मैमूना हुई तो मैं इस दफ़ा माफ़ नहीं करूँगा और मैं शानजे को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता, क्योंकि इस बात का मुझे आइडिया हो चुका है कि तुम कभी भी इस हिफाजत नहीं कर सकते हो। ये बात सुनकर अब परेशान तो बहुत है फिरोज़, लेकिन अब जैसे ही वो घर जाता है तो घर जाकर अपनी माँ को बताता है और कहता है कि आप जानती हैं कि शान से मिल चुकी है। ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है, जिससे इसे आइडिया होता है कि ये वाकई जो कुछ मुझे शेहराम ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा था, उसने गलत नहीं कहा कि मेरी माँ का इसके पीछे हाथ है। तभी वो कहता है कि मामा, शानजे ने अभी तक होश नहीं की, लेकिन जैसे ही वो होश में आएगी तो वो सब कुछ बताएगी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और किसने ये सब किया था। अगर आपने ये सब कुछ किया है तो अभी भी वक़्त है कि आप मुझे बता सकती हैं, शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। ये बात सुनकर यहाँ पर अब मेमोना कहती है कि बस कर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ ये सब कुछ कर सकती है। ये बात सुनकर कहता है कि मामा, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी है कि आप उससे कितनी नफ़रत करती थी और इस नफ़रत की वजह से आप कुछ भी कर सकती थी। आप क्यों इन सब बातों को नहीं समझ रही। मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, मैंने तो बस उसे घर से जाने के लिए कहा था, इसके अलावा जो भी हुआ मुझे उस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ये बात सुनकर तो वो एकदम पीछे का पीछे ही बैठ जाता है। आप जैसे ही मैमूना आगे बढ़ती है अपने बेटे को पकड़ने के लिए तो वो अपनी माँ साफ अल्फाज में कह देता है कि बस मामा, आप मुझे हाथ भी ना लगाइएगा, मैं सोच भी नहीं सकता। फिरोज़ अपनी माँ से अब साफ अल्फाज में कहता है कि इसके बाद जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अपने ऊपर है, क्योंकि मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। मैंने आपको समझाया था कि मेरी शानजे के अंदर है, क्यों आपको इस बात की समझ नहीं आई। ये बात सुनकर उसकी माँ अब फिरोज़ से कहती है कि देखो बेटा, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मैं खुद जाऊंगी और जाकर शानजे से माफ़ी मांगूंगी। शानजे कभी भी मेरा नाम नहीं लेगी। ये बात सुनकर वो साफ अल्फाज में कहते हैं कि उसके भाई ने इनकार कर दिया है कि वो अपनी बहन को अब इस घर में कभी भी नहीं भेजेगा, क्योंकि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता इसलिए। ये बात सुनकर दिल ही दिल में मैमूना कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जो उन लोगों ने खुद इनकार कर दिया, क्योंकि उस जैसी लड़की को तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती।